नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी, लारावेल 8 ट्यूटोरियल इन हिंदी। और आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने लिख रखा है 1 to 1। तो 1 to 1 रिलेशन के बारे में बात करेंगे और 1 to 1 का इन्वर्स उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखो रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। दोस्तों, अगर हमें कभी भी एक से ज़्यादा टेबल से डेटा चाहिए होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन लगाते हैं। अभी लारावेल में हम लोग को ये फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग रिलेशनशिप का यूज़ करके एक से ज़्यादा टेबल से डेटा ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ एक रिलेशन होता है जिसके भी यहाँ पे हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपको फॉरेन की के बारे में पता होगा तो ये चीज़ आपको पहले से समझ में आ गई होगी कि हम लोग फॉरेन की हेल्प से डेटा फेच कर सकते हैं ज्वाइन लगा करके। अभी रिलेशनशिप्स का यूज़ करके भी हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। तो वो जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अभी इस टेबल को देख लेते हैं। ये दो टेबल हमारे पास, ऑथर्स और पोस्ट। तो ऑथर्स टेबल में आप देखो एक कॉलम है आईडी, फिर नेम, फिर एक रिलेटेड है। तो ऑथर का आईडी, ऑथर का नाम। फिर हमारे पास अगली टेबल है पोस्ट। तो पोस्ट टेबल में है आईडी, टाइटल, कैटेगरी आईडी और ऑथर आईडी। तो सिंपल है, यहाँ पर इस टेबल का, ऑथर टेबल का पोस्ट के साथ क्या रिलेशन है। तो ऑथर आईडी एक रिलेशन मिल गया हमें। तो ऑथर आईडी यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि इस फर्स्ट वाली पोस्ट का ऑथर कौन है, दलाई लामा। ओके, और सेकंड वाला अगर रिकॉर्ड देखें तो सेकंड के रिकॉर्ड में ऑथर आईडी 2 है, तो यानी कि ये बिलोंग कर रहा है जॉन लेनन के साथ में। 3 वाला बिलोंग कर रहा है माई वेस्ट के साथ में। 4 वाला बिलोंग कर रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में। ओके, 5 वाला बिलोंग कर रहा है स्टीव जॉब्स के साथ में। तो ये रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर ये दोनों टेबल में रिलेशन क्या है। ओके, सो अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक कंट्रोलर चाहिए होगा और साथ ही साथ हमें 2 मॉडल चाहिए होंगे। तो कंट्रोलर बना करके देख लेते हैं पहले। तो कंट्रोलर कैसे बनाएंगे, कंट्रोलर हम PHP आर्टिसन कमांड के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CMD। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट CMD में खुल गया ये। ओके, सो यहाँ पर कमांड दे देते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ऑथर कंट्रोलर। ओके, सो ये ऑथर कंट्रोलर हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमें 2 मॉडल बनाने हैं। सो पहला मॉडल होगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नाम होगा ऑथर। देखिए हमारे डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम है ऑथर्स। तो यहाँ पर जो मॉडल बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, उसका नाम मैंने नाम दे दिया ऑथर। इसके साथ एक और मॉडल बनेगा, उसका नाम होगा पोस्ट। टेबल का नाम है POSTS पोस्ट। तो यहाँ पर जो मॉडल बनेगा उसका नाम होगा पोस्ट। तो अभी हमारे मॉडल बन गए हैं और हमारा कंट्रोलर बन गया है। तो कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोलर मिलेगा ऐप में, HTTP कंट्रोलर्स में ऑथर कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर एक मेथड बना देते हैं पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ इको हेलो। और इसके रिगार्डिंग एक राउट भी डिफाइन कर लेते हैं, राउट गेट, और यूआरएल होगा /author। ओके, और यहाँ पर एरे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर पहले कंट्रोलर को इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि कंट्रोलर को यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और कंट्रोलर का नाम है हमारा ऑथर कंट्रोलर। ओके, सो अब हम ऑथर कंट्रोलर को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑथर कंट्रोलर : क्लास, और यहाँ पर लिखेंगे मेथड का नाम वो है इंडेक्स। ओके, सो अब हम लोग ये URL जो है ये ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। सो ऑथर यहाँ पर ये हेलो लिख के आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो ये राउट है ये राउट ऑथर कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड के साथ कनेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को मॉडल ओपन करना है। कौन सा मॉडल, ऑथर मॉडल। और ऑथर मॉडल में हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग किसी एक
ऑथर का हम पोस्ट निकाल पाएंगे। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करना है, तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट, और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रिलेशन डिफाइन करनी है हैज़ वन वाली, पर उससे पहले हम लोग को यहाँ पर मॉडल को इंक्लूड कर लेना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़ ऐप मॉडल्स पोस्ट। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट, सॉरी यहाँ पर पोस्ट नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पर लिखेंगे $this हैज़, क्योंकि हम लोग हैज़ वन रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज़ वन पोस्ट कोलन क्लास। ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा मेथड हो गया जिसकी हेल्प से हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ऑथर का एक पोस्ट निकाल पाएंगे, मतलब फेच कर पाएंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर पहले हम लोग एक मॉडल को यहाँ पर फेच करते हैं, सॉरी एक रिकॉर्ड को फेच करते हैं, ऑथर के रिकॉर्ड को। सो इसके लिए पहले हम लोग को ऑथर का जो मॉडल है उसको इंक्लूड कर लेना होगा। सो यहाँ पर लिखूँगा मैं यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को ऑथर। अब इस ऑथर को हम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑथर वेयर ID 1। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट, क्योंकि हमें एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑथर। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा DD का मतलब क्या होगा, DD से हमें ब्राउज़र में जो भी हमें ऑथर में मिलेगा एक पूरा ऑब्जेक्ट वो हम लोगों को दिख जाएगा। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, रन करते हैं इसको ब्राउज़र में। तो देखो यहाँ पर ये हम लोग को एक एरे मिल गया। अब यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या करा था, यहाँ मैंने लिखा है वेयर ID 1। सो ID ऑथर वाली जो टेबल है, ऑथर वाली ये जो टेबल है, तो इसके लिए मैंने लिखा वेयर ID = 1। तो ये वाला रिकॉर्ड हम लोगों को यहाँ पर ब्राउज़र में मिल गया ID 1 वाला। पर अभी रिलेशन का हमें डेटा नहीं मिला। हमें क्या चाहिए कि हमें ऑथर 1 वाले की पोस्ट भी फेच करनी है। तो ऑथर 1 वाले की अगर हम लोग पोस्ट देखें तो ऑथर 1 वाले की पोस्ट कौन सी है, ये वाली, इसका ID 1 है। पोस्ट ID 1 वाला हम लोग को निकाल करके लाना है। तो कैसे लाना है, तो इसके लिए सिंपल सा काम होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा विद। ओके, विद लिखना होगा, और विद में हम लोग को जो हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन करी है ऑथर मॉडल में, उसको हम लोग को यहाँ पर मतलब मेथड का नाम यहाँ पर दे देना। जो रिलेशन मेथड का बनाते समय जो ये मेथड का जो नाम लिखा था ये हम लोग को यहाँ पर देना है। ओके, अच्छा एक चीज़ आप इसमें पहले गौर कर लीजिए, मैं रिफ्रेश नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पर ये जो रिलेशन वाला एक एरे है ना, देखो यहाँ पर भी इम्पेटी दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने विद क्लॉज में वो रिलेशन ऐड नहीं किया था। तो अब मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ रिलेशन में कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये रिलेशंस वाले एरे पे हम लोग को क्या मिल गया, एक पूरा हम लोग को कलेक्शन मिल गया, एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया जिसमें हम लोगों को वो पोस्ट मिल गई। मतलब ऑथर जो ये ID 1 वाले का हम लोगों को एक पोस्ट मिल गया, ये जिसका ID है 1। अभी मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो आप देखना, यहाँ पर मैंने ऑथर ID यहाँ पर कर दिया है, मैं 5 कर देता हूँ मान लो, तब क्या होता है। तो ऑथर ID 5 का पहले रिकॉर्ड यहाँ पर क्या मिला, देखो यहाँ पर 5 वाला रिकॉर्ड आया, स्टीव जॉब्स वाला। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग को रिलेशन में क्या डेटा मिला वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ID 5, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑथर ID 5। सो इस रिलेशन के भी यहाँ पर उसने डेटा फेच कर लिया। ओके, सो अच्छा इसमें एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पर ऑथर ID 5 के यहाँ पर एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड ये है, और 3 रिकॉर्ड हैं। ऑथर ID जो 5 है उसके 3 रिकॉर्ड्स हैं, पर यहाँ पर उसने एक ही रिकॉर्ड दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर हैज़ वन वाली रिलेशन देखी। तो जब हम लोग हैज़ वन रिलेशन यूज़ करेंगे
तो उस केस में हम लोग को एक ही रिकॉर्ड रिलेशन में मिलेगा। ठीक है, ओके। सो अब इसको और थोड़ा सा डेप्थ में आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे चलता कैसे। सो अभी यहाँ पर चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखना, हैज़ वन में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पोस्ट कोलन कोलन क्लास। ओके, सो इसने कैसे फेच किया, रिलेशन कैसे बनाया। तो इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये पोस्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये पहले पेरेंट वाले मॉडल को देखेगा। रिलेशन के केस में, हैज़ वन के केस में क्या होगा, ये अपने पेरेंट मॉडल को देखेगा। तो ये पेरेंट मॉडल यहाँ पर ये है ऑथर आईडी, ऑथर है। तो अब क्या करेगा, ऑथर अंडर स्कोर, अगर यहाँ पर ऑथर लिखा है तो यहाँ पर ये क्या होगा, हम लोग का फॉरेन की बन जाएगा इस टेबल के लिए, ऑथर अंडर स्कोर आई डी। सो ये क्या करेगा, पोस्ट टेबल में ऑथर आईडी कॉलम ढूंढेगा। ओके, और मान लो अगर आपने आपके टेबल में, मान लो इस पोस्ट टेबल में आपने ऑथर आईडी की जगह कुछ और लिख दिया, जैसे एफ के ऑथर आईडी लिख दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट बढ़ा करके यहाँ पे जो भी फॉरेन की हो वो फॉरेन की यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी अगर आप लोग चेक करो तो देखो यहाँ पर फॉरेन की क्या है, ऑथर आईडी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ऑथर आईडी ना होता तब कैसे फेच होता। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऑथर अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को, और वही रिकॉर्ड हम लोग को मिल रहा है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला आर्गुमेंट में हम लोग क्लास दे देते हैं। सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग फॉरेन की दे सकते हैं, पर ऑप्शनल होती है। अगर हम लोग प्रॉपर हम लोगों ने मॉडल डिफाइन करें, प्रॉपर टेबल के जो नेम है वो डिफाइन करें, तो हम लोग को यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने कुछ ऐसा चेंज कर रखा है कि आपके कॉलम के नाम थोड़े डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट में जो भी आपने फॉरेन की का नाम दे रखा है तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। अब मैं आपके सामने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ऑथर आईडी है ना, तो मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ। अब थोड़ा सा ये चीज़ देखो, यहाँ पर टेबल का मैंने नाम कितना अच्छे से दिया है। यहाँ पर क्योंकि हमारे मॉडल का नाम है ऑथर, तो मैंने यहाँ पर टेबल का नाम क्या दिया, ऑथर्स। हमारे जो पोस्ट है, तो पोस्ट मॉडल, हमारा जो मॉडल है पोस्ट वाला, उसका मैंने नाम दिया POST पोस्ट। टेबल का नाम क्या दिया है, POSTS पोस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, पोस्ट टेबल में मैं काम करता हूँ, ये जो कॉलम है ना इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ FK ऑथर आईडी। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। तो ये देखिए एरर है। अभी क्वेरी अगर आप देखो तो इसने क्या बनाई, क्वेरी सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट डॉट ऑथर आईडी इन 5। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, अभी मैं इसको अगर हटा भी देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं हटा दिया मैंने, तो अभी भी देखो यही क्वेरी एरर आएगा आपका कि वो क्या करेगा, पोस्ट टेबल में क्या कॉलम, कौन सा कॉलम ढूंढेगा, ऑथर अंडरस्कोर आईडी। क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि जो पेरेंट मॉडल है, पेरेंट मॉडल का नाम क्या है, ऑथर। तो पेरेंट मॉडल का जो नाम होगा उसके साथ वो आईडी को क्या करेगा, जोड़ेगा, ऑथर अंडरस्कोर आईडी। अगर मान लो यहाँ पर यूज़र टेबल हो, यहाँ पर मॉडल का नाम होता है यूज़र, तो वो क्या करता है, इस टेबल में, मतलब पोस्ट मॉडल की जो टेबल होगी POSTS पोस्ट, उसमें वो क्या ढूंढता, इस मॉडल का अंडरस्कोर आईडी। मतलब देखो जैसे कि ऑथर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथर, तो वो कॉलम क्या ढूंढेगा, ऑथर आईडी किस मॉडल में, इसमें। मान लो अगर यहाँ पर ये ऑथर की जगह यहाँ पर क्या होता, यूज़र होता, तो अभी इस केस में क्या होता है कि पोस्ट टेबल में वो कौन सा कॉलम ढूंढता, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। मतलब जो भी यहाँ पर पेरेंट लिखा हुआ है उसके साथ वो क्या ऐड कर देगा, अंडरस्कोर आईडी, और उसको वो सर्च करेगा टेबल में। किस टेबल में, जो यहाँ पर इस मॉडल के साथ में टेबल बनाई गई होगी। ओके, तो अभी इसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या था, ऑथर। सो अभी के लिए आप देखो, तो अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे अभी तो एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फॉरेन की है वो FK ऑथर आईडी कर दी। तो अब हम लोग पास यहाँ पर जो हम लोग को फ्रीडम मिलती है कि हम लोग यहाँ पर अपने फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अब वो जो अपना इंटरनली ऑथर अंडरस्कोर आईडी बना रहा था, तो वो अब हमने क्योंकि उसको बता दिया है कि फॉरेन की जो यूज़ करनी है उस कौन सी यूज़ करनी है, FK ऑथर अंडरस्कोर आईडी। तो अब क्या करेगा
कि ये पोस्ट टेबल में एफ के ऑथर आईडी सर्च करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी वापस चलते हैं कंट्रोलर में। तो अभी मैंने इसको डी करके दिखाया है, पर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इसको व्यू में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको करके दिखा दूँ। तो एक काम करते हैं, एक व्यू बना लेते हैं। सो मैं व्यू बना लेता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में। यहाँ पर मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ author.blade.php। ओके, ये मैंने गलत नाम दे दिया, इसको रीनेम कर दूँ मैं ऑथर। ओके, सो अब इसको इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। अभी डी मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यू ऑथर। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ रिटर्न। सो अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो ऑथर वाला डेटा है वो हम लोग यहाँ पर इसको पास कर देंगे। तो चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेटा लिख दें और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ऑथर, और यहाँ पर ये ऑथर वाला वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया इसमें, और ये डेटा मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में व्यू में पास कर दिया। सो अब हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, टेबल विथ 500 TD। ओके, TD, फिर TD मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और एक और TD दे देता हूँ। सो पहला यहाँ पर कॉलम हो गया ID मान लो, फिर हो गया ऑथर नेम, ये ऑथर ही रहने देता हूँ। फिर मैं नाम देता हूँ पोस्ट ID, और फिर मैं यहाँ पर नाम देता हूँ पोस्ट। ओके, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथर ID। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑथर का नेम, और ये दोनों कॉलम अभी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो अभी पहले इतना चला करके देखते हैं क्या होता है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1। सो ये देखो, ID 5, ऑथर स्टीव जॉब्स, पोस्ट ID भी ब्लैंक है क्योंकि मैंने रिलेशन के थ्रू अब इसको यूज़ नहीं किया है। तो अब रिलेशन का डेटा कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ऑथर। तो यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है रिलेशन का पोस्ट, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, लिखना है पोस्ट। अब मुझे पोस्ट का क्या चाहिए, ID। ठीक है, तो पोस्ट का मैंने ID लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट का टाइटल। आई थिंक टाइटल ही मैंने नाम दिया है, पोस्ट का, हाँ टाइटल। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये रिलेशन वाला डेटा भी आ गया है। अभी मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ अगर आपको, तो क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कर दिया अभी। सो 2 से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ गया है। ओके, सो आई थिंक हैज़ वन वाला आपको समझ में आया होगा। अभी वापस चलते हैं स्क्रीन पर। अभी बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिलोंग्स टू। सो इसके लिए पहले हम इसको समझना होगा कि बिलोंग्स टू आखिर काम कैसे करता है। सो इसके लिए देखिए अभी क्या है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑथर की पोस्ट निकाल रहे हैं। तो ऑथर क्या हो गया, पेरेंट हो गया, पोस्ट क्या हो गया, इसका चाइल्ड हो गया, ऑथर की पोस्ट। पर अब अगर हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए कि हम लोग को जब हम लोग कभी क्या करें, पोस्ट निकालें और पोस्ट का ऑथर निकालना हो हम लोग को, तो क्या करेंगे। तो जब हमें पोस्ट का ऑथर चाहिए होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कैसे इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग खोलेंगे, ऑथर लिखा हुआ है तो हम लोग पोस्ट मॉडल खोलेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें जब हम लोग किसी एक पोस्ट को फैच करें तो उसके साथ हमें उसका ऑथर मिल जाए, मतलब इसका जस्ट उल्टा, जो हैज़ वन लिखा है उसका जस्ट अपोजिट। तो इसके लिए क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को, वही काम करना है। यहाँ पर भी हम लोग को एक मेथड डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए,
हम लोग को यहाँ पर चाहिए ऑथर, ठीक है, कि जब हम लोग एक पोस्ट फैच करें तो उसके साथ हम लोग को उसका ऑथर भी मिल जाए। तो यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पर लिखना है दिस हैज़ नहीं, यहाँ पर लिखना है बिलोंग्स टू, ओके। और बिलोंग्स टू में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को मॉडल पास करना है। कौन सा मॉडल पास करना है, ऑथर मॉडल पास करना है। तो ऑथर मॉडल पास करने से पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं, यूज़ ऐप मॉडल्स ऑथर, ओके। तो अब ऑथर मॉडल को यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको दे देना इस तरह से, ओके। और यहाँ पर लिखना है क्लास, ओके। सो और एक काम करना है, हम लोगों ने टेबल को थोड़ा रीनेम कर दिया था तो उसको वापस सही कर देते हैं अभी। यहाँ पर एफ के ऑथर आईडी मैंने किया था, तो इसको मैं चेंज करके फिर से ऑथर आईडी कर देता हूँ वापस। सेव कर दिया मैंने ये। और यहाँ पर मैंने जो मॉडल दिया था, यहाँ पर एफ के ऑथर आईडी में दिया था यहाँ पर, तो उसको मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए आपको दिया था यहाँ पर। अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके। सो पोस्ट मॉडल में मैंने यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करा बिलोंग्स टू वाला, कि अब हमें पोस्ट का ऑथर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बिलोंग्स टू ऑथर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास, ओके। सो इसको यूज़ करना है तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या हाँ कमेंट ही कर सही रहेगा, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग को यूज़ करना है पोस्ट मॉडल, तो यहाँ पर पोस्ट मॉडल को इंक्लूड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को पोस्ट, फिर क्या करना है यहाँ पर पोस्ट वेयर आईडी 1, ओके। पोस्ट, अब इसको हम लोग कर देंगे dd, ओके। और इसको नीचे को भी कमेंट कर देते हैं अभी। तो अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर फर्स्ट शायद नहीं लिखा, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दूँ जिससे कि मुझे पूरा रिकॉर्ड मिलने लगे फर्स्ट। सो फर्स्ट लिखा तो मैंने यहाँ क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर पोस्ट आईडी 1 वाले का रिकॉर्ड मिल गया, क्योंकि मैंने वेयर क्लॉज में यहाँ पर 1 लिखा था। अब इसका ऑथर कौन है, मतलब पोस्ट जो 1 है इसका ऑथर है 1, तो मुझे रिलेशन में इस ऑथर 1 वाले का रिकॉर्ड चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो अभी तो ब्लैंक है, बस यहाँ पर क्या करना है, फिर वही हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद, ओके। और विद लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, ऑथर। तो हम लोग को ऑथर का जो डेटा है वो मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एड ईगर कांस्टेंट ऐसा क्यों आया है, क्योंकि आई थिंक मैंने वहाँ रिटर्न नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, रिटर्न। अभी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो रिलेशन में डेटा आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो अगर ऑथर आईडी क्या है, यहाँ पर ऑथर आईडी 1, तो यहाँ पर ऑथर आईडी 1 का डेटा ही फैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑथर आईडी 1 का डेटा हम लोगों को मिल गया है। अब इसको व्यू में अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया है, इसको भी ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट, इसको भी पोस्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यू का नाम तो ऑथर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा मैंने पास कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर हम लोग को पोस्ट टेबल यूज़ करनी है, तो पोस्ट का आईडी हो जाएगा, पोस्ट का नेम हो जाएगा। अब पोस्ट की पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी, क्या होगी, ऑथर इंडेक्स, क्योंकि पोस्ट की ऑथर रिलेशन पे हम लोग को ऑथर का डेटा मिलेगा। यहाँ पर आईडी होगी, यहाँ पर ऑथर नहीं होगा, ये होगा टाइटल, ये पोस्ट का टाइटल हो गया, और ये होगा ऑथर आईडी, और ये हो जाएगा ऑथर नेम। ऑथर लिखा रहने दो यहाँ पर, और ऑथर का नेम है, ना कि टाइटल है। ऑथर का देखो यहाँ पर क्या है, ऑथर का नेम है। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया है। अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ये देखो ऑथर का क्या आ गया, यहाँ पर नेम तो आ गया, ऑथर का आईडी भी आ गया। टाइटल क्यों मिस है, शायद मैंने वहाँ पर नेम दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट का टाइटल। तो ये पोस्ट का टाइटल आ गया, ओके। सो आई थिंक आपको बिलोंग्स टू वाला भी मेथड समझ में आ गया होगा। अभी इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है।
ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये रिलेशन हम लोगों ने ऑथर डिफाइन करी है और हमने इसमें बिलोंग्स टू यूज़ करा है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा इंटरनली, यहाँ पर इंटरनली क्या होगा कि हम लोग को एक पोस्ट का ऑथर चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर मॉडल देंगे तो वो क्या करेगा, मॉडल के साथ अंडरस्कोर आईडी अटैच करेगा, मतलब, और उसको वो ढूंढेगा इस मॉडल की टेबल के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैंने मॉडल का नाम दिया है ऑथर, तो वो क्या करेगा, इस मॉडल में पोस्ट मॉडल की पोस्ट वाली टेबल में ऑथर अंडरस्कोर आईडी कॉलम को ढूंढेगा। ओके, और यहाँ पर भी हमें पॉसिबिलिटी मिलती है कि हम अपना यहाँ पर जो फॉरेन की है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी टेबल में फॉरेन की डिफरेंट डिफाइन कर रखी है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हो। सो अभी बिलोंग्स टू में आपने देखा कि जो फॉरेन की है वो कहाँ पर ढूंढता है, जो पेरेंट मॉडल है इसमें ढूंढता है। अभी अगर हैज़ वन देखो तो हैज़ वन के केस में क्या होता है कि जो यहाँ पर पेरेंट मॉडल है, तो पेरेंट मॉडल जो है उसका उसमें अंडरस्कोर आईडी लगा करके वो कहाँ ढूंढता है, इसके अंदर ढूंढता है, मतलब पोस्ट टेबल के अंदर ढूंढेगा ऑथर अंडरस्कोर आईडी। और बिलोंग्स टू में क्या होगा, बिलोंग्स टू में क्या होगा कि जो ये चाइल्ड में मॉडल यूज़ करा है उसका अंडरस्कोर आईडी ढूंढेगा कहाँ पर, वो पोस्ट टेबल के, मतलब जो ये पेरेंट मॉडल है इसके टेबल के अंदर ढूंढेगा। ओके, आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा रिलेशन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हैज़ मैनी रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। वीकली बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।